रात के बाद सुबह का सूरज भी उदास लग रहा था। अर्जुन पूरी रात नहीं सो पाया था। उसके दिमाग में वो आधा इंसान और आधा पेड़ वाली शक्ल घूम रही थी। उसके कंधे पर अभी भी ठंडा का एहसास था, जैसे उसका हाथ छाप छोड़ गया हो उसके कंधे पर। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बर्तन में बर्फ डाल दी हो और उसके बाद उसे हटाया न गया हो कई घंटों तक। अर्जुन ने वापस जाके थॉमस क्लर्क की डायरी पूरी पढ़ी। वो पेजेस हाफ टॉर्न थे, फटे हुए। कुछ जगह ब्लड के स्ट्रेन्स भी थे। एक एंट्री में लिखा था, अगस्त 13th 1871 The native warn us. They say that the forest breathes at night. But we laughed. We cut their sacred trees. Now the forest whisper to us, and it won't stop until we become part of it. अर्जुन ने डायरी बंद कर दी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सोचा, क्या ये सच है या मैं अपना दिमाग से खेल रहा हूँ। उसने डिसाइड किया कि वो फॉरेस्ट के अंदर जाके सच पता करेगा। आखिरी वो एक ऑफिसर था। उसका काम था ट्रुथ फाइंड करना, स्टोरीज नहीं। इन्वेस्टिगेशन चालू होता है। अगली शाम वो अपनी नोटबुक, लालटेन और राइफल लेकर निकलता है। बर्फ़ थोड़ी पिघल गई थी और हवा में एक अजीब सी डिम स्मेल थी, जैसे पुरानी वुड और मिट्टी की मिक्स हो गई हो। उसने अपनी डायरी में लिखा, डेट 15th of March 1894, ऑब्जेक्टिव to investigate the unnatural phenomena of sound and visual hallucinations reported by previous rangers। वो जंगल के डीप सेक्शन में गया, जहाँ ट्रीज ज़्यादा पुराने और ट्विस्टेड थे। हर ट्री का ट्रंक सीधा नहीं था, बिल्कुल टेढ़ा और जैसे किसी दर्द में मुड़ा हुआ हो। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें कोई चीज़ फंसी हुई हो। उसने एक ट्री ट्रंक पे नाइफ से स्क्रैच किया। जैसे ही उसने वुड काटने की कोशिश की, एक दर्द भरी चीख हवा में गूंज उठी। वो पीछे हट गया। ट्री के अंदर से एक डार्क लिक्विड बाहर टपकने लग रहा था, बिल्कुल ब्लड जैसा। और उसी मोमेंट सब ट्रीज के लीव्स साथ में हिलने लगे, बिना हवा के। Why did you hurt us? क्वेश्चन। वॉइस आई, लेकिन किस इंसान की ये नहीं पता। पूरे जंगल की शायद। लालटेन हिल गई। उसने राइफल उठाई, लेकिन आवाज़ फिर से आई, वी रिमेंबर एवरी कट, एवरी बर्न, एवरी मैन। जब वो और अंदर गया तो उसने एक पुरानी क्लियरिंग मिली, जहाँ से सॉइल ब्लैक और बर्न थी। वहाँ एक हाफ बर्न बोर्ड पड़ा था, जिसमें लिखा था, टिम्बर स्टेशन, ब्रिटिश फॉरेस्ट्री 1870। अर्जुन ने रियलाइज़ किया कि ये वही जगह थी जहाँ पहले ब्रिटिश लोगों ने टिम्बर कटिंग स्टार्ट की थी। डायरी के हिसाब से उन्होंने यहाँ की नेटिव ट्राइब्स के सेक्रेड ट्रीज काट दिए या जला दिए, और तब से ये जंगल कर्स्ड हो गया। खैर, आप लोगों को मैं सेक्रेड ट्रीज़ का मतलब समझा देता हूँ। सेक्रेड ट्रीज़ वो ट्रीज़ होते हैं जिन्हें पूजा जाता है किसी ट्राइब के द्वारा। जैसे कि झारखंड में कई लोग बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, तो हमारे झारखंड के वासियों के लिए वो एक सेक्रेड ट्री हो गया। सेक्रेड ट्री का मतलब है ऐसे ट्री जिसकी पूजा की जाती है और उसमें माना जाता हो कि उसमें जीवन है। खैर, आगे बढ़ते हैं। उसने स्टोन मेकर के पास एक पुराना चेन देखा, हाफ मेल्टेड, हाफ बरीड।
और उसके पास एक स्केलेटन था, जैसे बोन्स के साथ ट्री रूट्स घुसी हुई थी। मतलब उस स्केलेटन के अंदर ट्री की रूट्स थी और वो स्केलेटन किसी इंसान का था, जैसे ट्री ने उस आदमी को अपने अंदर ले लिया हो। रात होने लगी थी। अर्जुन ने डिसाइड किया कि अब वो वापस केबिन लौट जाएगा, पर जैसे ही वो वापस चलने लगा, रास्ता ही बदल गया। पाइन ट्रीज अब और पास आ गए थे, जैसे वो रास्ते को बंद कर रहे हो। और एक ही डायरेक्शन से आवाज़ आई, यू कांट लीव नाउ। लालटेन की रोशनी धुंधली हो गई और हर ट्री के ट्रंक से फेसेस बर्न उठे। लगा कुछ आदमी, कुछ औरतें और कुछ बच्चे, सब एक ही एक्सप्रेशन, सेम एक्सप्रेशन पे थे, पेन और फियर। अर्जुन ने राइफल निकाली, हवा में फायर कर दिया। सीधी गोली गई। गन की आवाज़ से शांत एक तेज़ एको हुआ। एक ट्री सीधा गिर गया। उस ट्री के गिरते ही एक इंसान की हाफ ब्लडी वुड के अंदर से एक फेस बाहर आया और वो थोड़ी देर में हवा में डिसॉल्व हो गया। वो आदमी था थॉमस क्लर्क, जिसकी डायरी अर्जुन ने अभी तक फॉलो की थी। उसने कहा था, आई टोल्ड यू डोंट टच देम, नाउ दे विल टेक यू टू। और फिर क्लर्क का फेस से रूट्स निकलने लगी और वो वापस वुड के अंदर खींच लिया गया। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस कहानी में जैसे कि ये पेड़ कुछ श्राप हैं और जो भी इन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करता है या काटने की कोशिश करता है, उस पर ये श्राप लग जाता है। खैर, अर्जुन भागते हुए केबिन पहुंचा। वहाँ शीशे मिरर में अपना पास आके अपना चेहरा देखा। उसने देखा कि उसकी नेक पर एक स्मॉल डार्क मार्क था, जैसे किसी ब्रांच ने अंदर घुसकर निशान छोड़ दिया हो। उस मार्क से हल्की हल्की बार जैसी टेक्सचर निकल रही थी। बार्क मतलब लकड़ी। वो चिल्ला उठा, ये क्या हो रहा है? मुझे पता नहीं। पर उसकी आवाज़ केबिन में गूंज गई। बाहर कोई जानवर या जवाब कुछ भी नहीं आया। जानवर तो क्या ही आएगा इस जंगल में। खैर, उसने डायरी खोली। लास्ट पेज पे कुछ लिखा हुआ था जो पहले नहीं था। वंस मार्क द फॉरेस्ट बिगेन्स टू क्लेम यू। अर्जुन का दिल धड़कने लगा, तेजी से, बहुत तेजी से, और एकदम से रुक गया। उसके हाथ हिल नहीं रहे थे। वो अपने स्किन पर एक बार के टुकड़ा खींचने लगा। मतलब उसके स्किन पे जो बार्क का टुकड़ा था वो उसे खींचने लगा, पर जितना खींचता उतना ही निकलने आता। मतलब उतना ही निकलता हुआ आता। निकलता जा रहा था। उस रात उसने सोचा, कल सुबह मैं यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाऊँगा। लेकिन फॉरेस्ट को कुछ और ही सोचा हुआ था। इसका कहानी का पार्ट 3 भी आएगा कल। तब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।